जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसा कि कहा गया है, क्या प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, यदि जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाएं, उसका प्रायश्चित करने से पाप क्षीण यानी कम हो जाते हैं। ये ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र से ज्ञात होता है। प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप। इसी संबंध में एक विद्वान ब्राह्मण ने एक कथा का विवेचन करते हुए बताया था। एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे और उसी कस्बे में एक वैश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वो वैश्या अपना कार्य करती थी। अर्थात महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा का ज्ञान उपदेश देते थे, अच्छे मार्ग पर चलने का, लोगों में अहिंसा और अच्छी बातों का प्रवचन करते थे, जबकि वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। किंतु वो प्रातः काल जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी, उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने गुनाहों की माफी मांगा करती थी। फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि तुम गलत काम कर रहे हो सके तो इसे छोड़ दो, नहीं तो इससे तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है। अर्थात तुम पाप की भागिनी बन रही हो, अतः ये गलत धंधा छोड़ दो। तब वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वैश्या उनकी बात मान गई और धंधा छोड़ दिया। धीरे धीरे वो कमाई की रकम से अपना समय गुजारने लगी। कुछ दिन बाद सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। तब वो महात्मा के पास जाकर बोली, मेरे सारे पैसे समाप्त हो गए, अब मैं क्या खाऊं। तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सतगुरु पर भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास रखो, वो तुम्हें आहार अवश्य देगा। वैश्या चुपचाप घर वापस लौट आई। एक दिन वो भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीत गया। जब उससे भूख नहीं बर्दाश्त हुई, तब वो पहले की तरह अपने धंधे में लिप्त हो गई और वो वही क्रिया दोहराने लगी। भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा यानी प्राण उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में हाजिर हुए। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। तत्परांत वैश्या को स्वर्ग में और महात्मा जी को नरक में डालने लगे। तब महात्मा जी ने यमराज से कहा, धर्मराज जी, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, लोगों को पथ भ्रष्ट किया,
फिर भी उसे स्वर्ग दे रहे हैं। ये आपका कैसा न्याय है। तब यमराज ने महात्मा जी से कहा, हम धर्मराज कहे जाते हैं। हमारे दरबार में कभी भी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहां आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे। चूंकि आपके शरीर ने आपके मुंह के प्रवचन किया था, सो आपके शरीर की सतगति हो रही है। किंतु आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसीलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी तरफ वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। देखो महात्मा जी, उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर की ऐसी दुर्गति हो रही है कि चील कौवे भी नहीं खा रहे हैं। लेकिन वो धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित किया करती थी। इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। अतः जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताते हैं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठ करके मालिक का नाम जपो। उस मालिक से अपनी सूरत को जोड़ दो, जिससे हम आपको दोबारा जन्मना और मरना ना पड़े। केवल दिखावे से मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस दृष्टांत से हम लोगों को सीख मिलती है कि अगर शरीर से कोई पाप कर्म बनता है तो मालिक की याद से उस पाप कर्म को धोया जा सकता है। अगर मन से कोई पाप कर्म बन गया तो उसको शरीर से धोया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से महात्मा जी हमेशा सभी को अच्छा रास्ता बताते रहे, नेक रास्ते पर चलते रहे, लेकिन मन से उस प्रभु को याद नहीं किया तो उनको नरक हो गया। एक वैश्या ने जीवन भर अपने शरीर से गलत कार्य किया, लेकिन मन से उस अनामी महाप्रभु, उस प्रभु की भक्ति करती रही, जिसके फलस्वरूप उसको स्वर्ग मिल गया। इसीलिए महात्मा बताते हैं कि तन मन धन, ये 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। इन सेवाओं के आधार पर हम आप लोगों को मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि महात्मा कभी भी हम आपके अहित की बात नहीं कहते हैं, हमेशा हित की बात करते हैं। क्योंकि महात्मा दूरदर्शी होते हैं, वे कभी भी हम आपका अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ महात्मा होते हैं जो दिखावे के भर के होते हैं, उनको जब अपने का होश नहीं तो तुम्हारा क्या करेंगे। जय गुरुदेव।